क्या कहना चाहिए बोलिए। आपने नरेंद्र मोदी को मां को गाली दिया, मैं इसका विरोध करता हूँ, समर्थन नहीं करता हूँ, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बिहार से बाहर हमारे माता बहनें जब काम करने जाते हैं तो महाराष्ट्र में अभी जात के नाम पर राजनीति हो रही है, भाषा के आधार पर तरह हो रहा है, तो आखिर बिहार बंद ही क्यों? बिहार बंद ये मानने वाले ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माँ को गाली बका गया है, वो भी बेचारी स्वर्गवास हो गई है। इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता है ना गाली बकना। और उनके माँ को गाली बकने का मतलब है कि पूरे देश की माँ को गाली आप बक रहे हैं, उसकी माँ का अपमान हुआ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कि मान लिए मोदी जी के माँ को जो गाली बके राहुल गांधी, तो वो देश को क्या चला पाएंगे? जो कि प्रधानमंत्री समझ सकते हैं, वो तो देश के राजा ना। चूंकि हमारी सांस्कृतिक सभ्यता माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। हमारी संस्कृत सभ्यता में सबसे बड़ी माँ होती है। ये भारत माँ, धरती माँ, माँ शब्द ही बहुत बड़ी चीज है। सब अपमान बर्दाश्त, गाली मारपीट भी बर्दाश्त कर लेंगे भैया, लेकिन जब कोई माँ का गाली बकता है तो अंदर का खून ये खौल उठता है, बारूद बन गया है खून हम लोग का, हर भारतीय का, हर बिहार वासियों का माँ के नाम पर खून खौल रहा है, धरती फट रही है, कलेजा फट रहा है कि क्या करें। लेकिन बहुत सहनशील हम भारतीय हैं, हम बिहार वासी बहुत सहनशील हैं। हम जवाब दे रहे हैं उन गालीबाज नेताओं को, उन राहुल तेजस्वी को हम दिखाना चाहते हैं ये वो लोग सिर्फ ये माँ का अपमान नहीं, ये भारत माता का भी अपमान। हमारे नेता दिलीप जायसवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से और यहाँ के जनता से आह्वान किया कि जो माँ का अपमान हुआ है, सिर्फ माँ का अपमान नहीं हुआ, 1 अरब 40 करोड़ जनता का अपमान हुआ है, उन तमाम माताओं बहनों का अपमान हुआ है जिसने हमको पैदा किया, इस धरती पर लाया। और उस धरती के माँ को कोई गाली दे, ये भारत की संस्कृति सभ्यता के खिलाफ है, ये बिहारी अस्मिता के खिलाफ है। ये बिहारी अस्मिता का बवाल था, चूंकि बिहार में दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के उस्कावे पर उन कांग्रेस के गालीबाज नेताओं ने जो गाली बका प्रधानमंत्री की माता को। लेकिन तो बिहार ही बंद क्यों किया गया? और भी स्टेट को बंद कर सकते थे। देखिए, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और बिहार माँ कहीं न कहीं बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। माँ सबकी माँ होती है, अगर माँ नहीं होती तो हम लोग नहीं होते, आप नहीं होते। और किसी भी माँ को गाली देना एक घोर पाप है। और इंडिया गठबंधन के लोग और उसके नेता के उस्कावे पर जिस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने झूठ की दुकान खोल रखा है, जिस तरह से उन्होंने झूठ का यात्रा निकाला, क्योंकि जब वो हिमाचल जीत जाते हैं, कर्नाटक जीत जाते हैं, झारखंड जीत जाते हैं, पंजाब जीत जाते हैं, तो ईवीएम अच्छा था, ईवीएम अब खराब हो गया है। जब अब आया है, फिर से चुनाव आया है बिहार में, तो फिर उन्होंने झूठ की दुकान खोली और यात्रा निकालने लगे। तो ये बिहार लोकतंत्र की जननी है, वैशाली, और यहाँ से ही कका गगा राजनीति का शुरू होता है। ये क्रांति का धरती है, ये जेपी की धरती है। और याद करिए, जब कांग्रेस ने संविधान को कुचला, इमरजेंसी उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया, और संविधान की दुहाई देते राहुल गांधी, जो संविधान की किताब लेके चलते हैं, उनसे पूछिएगा कि पन्ना पलटो और बताओ कि पहला पन्ना पढ़े नहीं बने। हमारे नेता अनुराग ठाकुर ने संसद के मंदिर में उनसे पूछा कि पहले आप बताइए कि संविधान के पन्ना पर क्या है, तो उन्होंने आसमान ताकना यानी छत ताकना। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। जब से दरभंगा में नरेंद्र मोदी को वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम जो विपक्षी दलों के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जब दरभंगा से नरेंद्र मोदी को मां को गाली दिया गया, तमाम एनडीए समर्थकों ने बिहार बंद का ऐलान किया। और बात करेंगे, अभी पटना के सिटी में है पश्चिम दरवाजा और तमाम कार्यकर्ता है, और बात करने का प्रयास करेंगे फिर बिहार बंद का ऐलान क्यों किया गया। तमाम महिला है, बिहार बंद करने का ऐलान आप लोगों ने क्यों किया? माँ का अपमान, सबका अपमान, सबका अपमान होता है, माँ का अपमान सबका अपमान। तो बिहार से बाहर जो हमारे माइग्रेंट वर्कर काम करने जाते हैं, वहाँ भी उनको माँ को गाली दिया जाता है, तो आप लोग रोड पे क्यों नहीं उतरते हैं? रोड पे ही तो बैठे हैं पटना में। अरे हमारे बिहारी जो बिहार से अलग अलग स्टेट में, महाराष्ट्र में रहते हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के आधारित पर गाली दिया जाता है, तो आप लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट पे उतरते हैं? पता रहता तो हम लोग उतरते हैं। क्या कहना चाहिए बोलिए। आपने नरेंद्र मोदी को मां को गाली दिया, मैं इसका विरोध करता हूं, समर्थन नहीं करता हूं, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बिहार से बाहर हमारे माता बहनें जब काम करने जाते हैं
तो महाराष्ट्र में अभी जात के नाम पर राजनीतिक हो रही है, भाषा के आधार पर तरह हो रहा है, तो आखिर बिहार बंद ही क्यों? बिहार बंद ये मानने वाले ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माँ को गाली बका गया है, वो भी बेचारी स्वर्गवास हो गई है। इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता है ना गाली बकना। और उनके माँ को गाली बकने का मतलब है कि पूरे देश की माँ को गाली आप बक रहे हैं, उसकी माँ का अपमान हुआ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कि मान लिए मोदी जी के माँ को जो गाली बके राहुल गांधी, तो वो देश को क्या चला पाएंगे? जो कि प्रधानमंत्री समझ सकते हैं, वो तो देश के राजा ना। नहीं, हमारे बिहारियों को गाली देंगे तो ठीक। बिहारी गाली ये लोग तो भाषा के रूप। जैसा आप बोल रहे हैं कि बिहारियों की माँ को गाली दिया जा रहा है, तो हमारे लिए सारी माँ है। और तो फिर आप लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? बिल्कुल प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे पास जब भी कोई ऐसा आता है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रोटेस्ट नहीं किया गया है। मेरे पास अगर जो भी कंप्लेन आती है, हम उसके लेकर तत्पर खड़े रहते हैं। और हम बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता लेके नाते, ऐसा कोई हमारे पास केस आता तो ऐसा नहीं है कि बिहारियों की माँ को गाली दिया गया और हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, ऐसा भाजपा का नहीं है। आज इसीलिए सीतामढ़ी में एक महिला रहती है महाराष्ट्र में, उनको बोला गया कि मराठी बोलो नहीं तो मारेंगे, और घुस के मारपीट किया गया, तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट ही नहीं किया। तो ये लोग देखिए, ये लोग बीजेपी लोग कहते हैं कि बीजेपी का चाल है, हम ऐसा नहीं बोलते। ये लोग कांग्रेस की चाल है, जो वहाँ पे ऐसा नारा लगाने के लिए बोला जा रहा है, उसी के लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं कि हमारी माताओं को सारी महिलाएं माता ही हैं। तो ऐसा नहीं कि हम एक महिला के लेके बैठे हुए, ऐसा नहीं, सारी माताओं के लेके बैठे हुए कि किसी को ऐसा दोबारा कोई ना करे, इसके लेके हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए। और प्लस पॉइंटेड ये आती है कि हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जो स्वर्गवास है, तो उनके लेकर आपने टिप्पणी जो किया है, तो ये नहीं चलेगा और पूरा बिहार पूरा भारत नहीं चलने देगा। तो आप चारा घोटाला का ये जो आपने चाल चल रहा है चारा घोटाला का, तो सारे लोग देख रहे हैं। और कहीं भी इल्जाम किसी पे डाल देते, कोई चीज का इल्जाम बीजेपी पर, ये सब गलत बातें और मन ग्रहण बातें हैं। तो इसके लेके नहीं चलेगा। और बिहार में जो जितने भी महिलाएं हैं वो सारी धरना पे बैठी हुई हैं कि ये जो एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की लेकर नहीं है, सारी महिलाओं के लेकर है। और सारी महिलाएं माँ है, ठीक है ना। तो माँ के प्रति पर अगर कभी भी कोई चीज होगा तो हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन में महिलाएं नारी बैठे रहेंगे। तो फिर बिहार ही बंद क्यों? अगर प्रधानमंत्री को देश को गाली दिया गया तो सिर्फ बिहार ही बंद क्यों? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र क्यों नहीं बंद? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन लोग चलने नहीं देते। क्योंकि बिहार में चुनाव है। नहीं, बिहार ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, मन गढ़ंत बातें हैं जो कि बिहार में इसे दिया जा रहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ के लेके सिर्फ बिहार में किया गया, ऐसा कोई नहीं है। हमारा पूरा देश और नारी जागरूक हो चुकी है। कहीं भी ऐसा कुछ होगा वहाँ भी धरना प्रदर्शन। आइए तमाम कार्यकर्ता से बात करने का प्रयास करते हैं। और इधर आप क्या कह रहे हैं? कहना है कि माँ का अपमान, ये धरती माँ पटन देवी की धरती है। बहुत भाग्यशाली है कि बिहार में हम जन्म लिए हैं और माँ सीता जगजननी का धरती है। उस धरती से माँ का हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दो दिग्गज माता जी हैं, जो पूजनीय होती है। हम लोग के हिंदू समाज में जो पूजनीय होते हैं, जो नहीं रहते, उनको जो स्टेज से कांग्रेस और आरजेडी के स्टेज से माता जी गाना शब्द गाली बकना, ये आप जाने कितने बड़ा चीज है। इसके लिए पूरा देश, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश हम लोग जो है कि नहीं आज बंद है किए हैं। और पूरे देश में आंदोलन चल रहा है कि माँ का अपमान भारत नहीं सहेगा। चूंकि हमारे सांस्कृतिक सभ्यता माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। हमारी संस्कृति सभ्यता में सबसे बड़ी माँ होती है। ये भारत माँ, धरती माँ, माँ शब्द ही बहुत बड़ी चीज है। सब अपमान बर्दाश्त, गाली मारपीट भी बर्दाश्त कर लेंगे भैया, लेकिन जब कोई माँ का गाली बकता है तो अंदर का खून ये खौल उठता है। बारूद बन गया है खून हम लोग का, हर भारतीय का, हर बिहार वासियों का माँ के नाम पर खून खौल रहा है। धरती फट रही है, कलेजा फट रहा है कि क्या करें। लेकिन बहुत सहनशील हम भारतीय हैं, हम बिहार वासी बहुत सहनशील हैं। हम जवाब दे रहे हैं उन गालीबाज नेताओं को, उन राहुल तेजस्वी को हम दिखाना चाहते हैं। ये वो लोग सिर्फ ये माँ का अपमान नहीं, ये भारत माता का भी अपमान करते हैं। विदेश में जाते हैं वहां अपमान करते हैं। कोई चीज उनको पसंद नहीं है। जब से वो सत्ता से बाहर दोनों राज परिवार हुए हैं, चाहे वो लालू जी के लाडला हो या सोनिया गांधी जी की लाडला हो, ये दोनों लाडला की आपने क्वेश्चन किया था मेरी माता जी से कि ये आपके जो है दो जगह माँ का लोग गाली देते हैं। माँ का गाली कहीं भी तो कोई दे, ये बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम ये
यहाँ से पूरे भारत को इस पटन देवी माता की धरती से हम यहाँ से मट्टी को प्रणाम करते हैं, इस धरती माँ से आह्वान करते हैं कि पूरा भारत माँ की गाली बर्दाश्त नहीं करेगा। हर युवा, हर बहने, हर माता, हर बुजुर्ग हम माँ के सम्मान में खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक खुले मंच से राहुल गांधी माफी नहीं मांग लेते, तेजस्वी नहीं माफ लेते। ये बिहार और ये भारत माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये मामूली चीज नहीं है। आप सुने होंगे कि राहुल गांधी भी चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं और जो है बड़े वो गरीब को नहीं समझते हैं। तेजस्वी यादव भी सोना के चम्मच से पिए, चारा घोटाला से लड़ला घूमे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक माता जो थी वो आप सबको जानता है, गरीब है, हरिजन है, आदि वो जो है हरिजन है, उनकी माता जी एक दाई का काम करती थी। वो ला करके बर्तन माज के उस बेटे को पढ़ाया लिखाया और नरेंद्र मोदी जी गरीबी को देखे हैं। वो गरीब का बेटा है। ये सोना चांदी के चम्मच से खाने वाले लोग, ये लाडला में बैठ के झूला बोलने वाले लोग क्या जाने गरीब का हाल। इसलिए वो बार बार चाय वाला, सौदागर मौत का, गरीब का बेटा चाय बेचवावेंगे, उल्टा सीधा गाड़ी रोज बकता है ले मन से, क्योंकि वो गरीब का, वो हरिजन का बेटा है, वो ओबीसी है, इसलिए उसको लोग गाली बकता है। ये इसलिए गाली बकता है। ये स्वर्णों को ये समझ में नहीं आता है। ये चांदी के चम्मच वाला गरीब का हाल क्या जाने। जब बिहारी के साथ जब बाहर में मारपीट होता है तो आप लोग नहीं बोलते। आप बहुत बड़ी बात बोले हैं। मैं आपके 3 करोड़ बिहारी माइग्रेंट वर्कर है, ये इसी अच्छा क्वेश्चन किए, मैं इसका जवाब देता हूँ। आज बिहार शान से जी रहा है। अब पहले, आज से 15 साल पहले हमारे महाराष्ट्र में 20 वर्ष पहले बिहारी को मारा जाता था, हाथ पैर काट दिया जाता था, मजदूर को अपमान किया जाता था। बम्बई, महाराष्ट्र यानी दूसरे राज्य स्टेट में जहां भी जाते थे हमारी बिहारियों का अपमान होता था। वो मारते थे, जम्मू कश्मीर में भी मारते थे लोग और बड़ी बहुत जान दिया है मजदूर लोगों ने। लेकिन आज मैं शान से कहता हूं कि बिहार का सब बिहारी सीना ठोक के पूरे हिंदुस्तान में चलता है, क्योंकि गरीब का सरकार है, ओबीसी का सरकार है, प्रधानमंत्री हमारे गरीब है, इसलिए गरीब की रक्षा के लिए हमारे प्रधानमंत्री है। चलिए और भी कार्यकर्ता से बात करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? भारत माता की। आप माता जी से क्वेश्चन किए थे कि हरियाणा क्यों नहीं बंद है, पंजाब क्यों नहीं बंद है, हम उस पर बयान देना। बताइए। बिहार के धरती से प्रधानमंत्री जी को माँ को गाली दिया गया, इसलिए हम लोग बिहार बंद किए हैं, बिहार में आंदोलन कर रहे हैं, बस यही इतना करना है। चलिए और तमाम कार्यकर्ता से बात करने का प्रयास करेंगे। तो पटना का मिला जुला असर रहा था बिहार में, और बीजेपी के साथ साथ जेडीयू के और आरएलएम के तमाम कार्यकर्ता से भी बात करने का प्रयास करेंगे। और इसका जो आप लोग ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है, इसका रीजन प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिया गया, नहीं देना चाहिए, लेकिन बिहारी बंद क्यों किया गया? और भी स्टेट को बंद कर सकते थे। देखिए, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं जी। और बिहार माँ कहीं न कहीं बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ। माँ सबकी माँ होती है, अगर माँ नहीं होती तो हम लोग नहीं होते, आप नहीं होते। और किसी भी माँ को गाली देना एक घोर पाप है। और इंडिया गठबंधन के लोग और उसके नेता के उस्कावे पर जिस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने झूठ की दुकान खोल रखा है, जिस तरह से उन्होंने झूठ का यात्रा निकाला, क्योंकि जब वो हिमाचल जीत जाते हैं, कर्नाटक जीत जाते हैं, झारखंड जीत जाते हैं, पंजाब जीत जाते हैं, तो ईवीएम अच्छा था, ईवीएम अब खराब हो गया है। जब अब आया है, फिर से चुनाव आया है बिहार में, तो फिर उन्होंने झूठ की दुकान खोली और यात्रा निकालने लगे। तो ये बिहार लोकतंत्र की जननी है, वैशाली, और यहाँ से ही कका गगा राजनीति का शुरू होता है। ये क्रांति का धरती है, ये जेपी की धरती है। और याद करिए, जब कांग्रेस ने संविधान को कुचला, इमरजेंसी उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया, और संविधान की दुहाई देते राहुल गांधी, जो संविधान की किताब लेके चलते हैं, उनसे पूछिएगा कि पन्ना पलटो और बताओ कि पहला पन्ना पढ़े नहीं बने। हमारे नेता अनुराग ठाकुर ने संसद के मंदिर में उनसे पूछा कि पहले आप बताइए कि संविधान के पन्ना पर क्या है, तो उन्होंने आसमान ताकना यानी छत ताकना शुरू कर दिया। तो जो
संस्कृति भारत की, जो सभ्यता भारत की यहाँ है और यहाँ के लोग मानने वाले हैं, यहाँ तो विदेशी संस्कृति चलेगी नहीं। तो याद करिए इमरजेंसी में क्या हुआ था, जेपी ने आंदोलन किया, जेपी को, और यहाँ के मीसा के कानून लाया, मीसा कानून, और उसी के गोद में आज मीसा के कारण लोग जेल में बंद थे, आज उसी के गोद में, कांग्रेस के गोद में आरजेडी के अन्य लोग खेल रहे हैं। तो संविधान बचाओ यात्रा है कि संविधान अपना, नहीं तो बिहारी बंद क्यों, दिल्ली हरियाणा पंजाब क्यों नहीं बंद है? मैं फिर कहा कि मैं तो बिहार के पटना महानगर के अध्यक्ष हूँ और हमारे नेता दिलीप जायसवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से और यहाँ के जनता से आह्वान किया कि जो माँ का अपमान हुआ है, सिर्फ माँ का अपमान नहीं हुआ, 1 अरब 40 करोड़ जनता का अपमान हुआ है, उन तमाम माताओं बहनों का अपमान हुआ है जिसने हमको पैदा किया, इस धरती पर लाया। और उस धरती के माँ को कोई गाली दे, ये भारत की संस्कृति सभ्यता के खिलाफ है, ये बिहारी अस्मिता के खिलाफ है, ये बिहारी अस्मिता का बवाल था। चूंकि बिहार में दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के उस कावे पर उन कांग्रेस के गालीबाज नेताओं ने जो गाली बका प्रधानमंत्री की माता को, तो हम अपनी बिहार की अस्मिता, बिहार में एक कांड हुआ और बिहार की अस्मिता से हम लोगों ने जोड़ा है। और कांग्रेस के दफ्तर पर मेरे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महानगर का मैं अध्यक्ष हूँ, शांतिपूर्ण हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के फिर गालीबाज नेताओं ने हमारे निहत्थे नेताओं पर लाठी से प्रहार किया। उसके खिलाफ हम लोग लगातार गांधी मूर्ति के सामने, बिहारियों को बोलता है कि महाराष्ट्र में तुम मराठी बोलो, वहाँ पे भाषा के आधार पे मारा जाता है, तो फिर आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं? आप सिर्फ कांग्रेस की बात करिए, हम कांग्रेस की बात करते हैं, उनके इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। बीजेपी की फडणवीस सरकार तो बीजेपी की है। मेरी बात सुनिए, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। शुरू से प्रधानमंत्री के माता जी को गाली बका जा रहा है, मौत के सौदागर कहा जा रहा है। जो स्टालिन है, इंडिया के गठबंधन के नेताओं ने क्या किया? जो करुणानिधि है, जो कहा कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं, जबकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि बिहार के लोग टॉयलेट नहीं साफ करते हैं। बिहार सबसे ज्यादा साइंटिस्ट देने वाली, बिहार सबसे ज्यादा IAS देने वाली संस्था है। बिहारी अपना हाथ से अपने किस्मत को बनाते हैं, जबकि वो लोग नहीं करते हैं। तो बिहारी अस्मिता की जब बात आएगी तो बिहार से लोकतंत्र शुरू हुआ है और इसकी आग पूरे देश में फैलेगी। और पूरे देश में राहुल गांधी का जो 2020 सालों से आज इंडिया गठबंधन के सभी लोग आज सत्ता से बाहर हैं। एक बात आप बताइए कि लालू यादव को हाईकोर्ट ने सजा दिया, लेकिन क्या वो मानने के लिए तैयार है? वो कहते हैं कि पक्षपातपूर्ण। तो संवैधानिक संस्था आज चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और चुनाव आयोग ने कौन वोट देगा यहाँ? भारत के जो नागरिक होगा कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया होगा? तो बांग्लादेशी घुसपैठिए को बचाने के लिए ये सब यात्रा निकाले थे, लेकिन बिहार की जनता ने नकार दिया। उसका कारण भी मैं बताता हूँ। जिस तरह से कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने DM साहब के पास 20 तारीख को अपना पत्र दिया कि मैं गांधी मैदान में विशाल रैली करना चाहता हूँ, लेकिन उनके जब रैली टाइट फिक्स हो गई तो वो आके डांग बंगला चौराहा पर छोटे से जगह में भाषण देके और दिल्ली के रवाना हो गए। तो ये दर्शाता है कि जनता उनके साथ नहीं था, नहीं तो बड़ा से बड़ा रैली कर सकते थे। और रोड पर जो उन्होंने एक हवा खड़ा करने का प्रयास किया था, आज उनको ये पता चल गया कि बिहार की जनता फिर से 2025 में। चलिए आइए तमाम, हाँ बताइए क्या? हाँ पूछिए। देखिए ये बात हम ये बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो एक सर्व नेता हैं, पूरे भारत का ही मानिए कि नेता हैं। और ऐसा जो शब्द बोले हैं, माय का गाली दिए हैं, तो किसी का मोदी जी के बारे में नहीं बोले कि मोदी जी को गाली दिए, वो पूरे बिहार वासियों के माँ को गाली दिए हैं, क्योंकि उनका काम है अनुशासन लाना। वो राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, पूरे देश में वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप तो जान ही रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उनको ऐसा छवि दिखाना चाहिए कि अगर हम देश में, अगर हम राजनीति के तौर पे हम वहाँ मतलब सरकार बनाते हैं तो हमारा शासन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने ऐसा दिखा रहे कि अगर मेरा शासन आएगा तो आपने तो मुंह का गोली चलाना स्टार्ट किया है। जब आपका शासन आएगा तो जनता तो गोली सीधा चाकू चलाना स्टार्ट कर देगा। जब नेता ही गोली चलाने वाला हो तो चेला कैसा होगा? समझ सकते हैं। तो किसी के भी माँ को गाली देना या किसी को भी, अगर आपका
अंदर कार्यकर्ता भी किसी को गाली देता है या किसी से अभद्र टिप्पणी करता है, किसी से दुर्व्यवहार करता है, तो आपको उसको सिखाना चाहिए कि देखो हमारा शासन सर्वश्रेष्ठ है और हम जब आएंगे तो सबसे अच्छा शासन चला के दिखाएंगे। ऐसा ही आपको दिखाना चाहिए। आपको अपने ही जवान पर लगाम नहीं, आपको अपने ही जवान पर लगाम नहीं, बल्कि आपके सारे कार्यकर्ता को जवान पर लगाम लगवाना चाहिए और एक अच्छा शासन दिखाना चाहिए कि हम एक अच्छा शासन बना के दिखाएंगे, हमारे जनता को लाइए। लेकिन आप जैसा नेता को लगता है कि लाएंगे तो यह बिहार जितना है और नरक की ओर चली जाएगी और यहाँ के लोग गुंडा राज आ जाएगा, फिर से वापस गुंडा राज आ जाएगा। चलिए चाचा जी, क्या नाम है आपका? इकबाल खान। इकबाल खान बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं। हाँ, तो हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो बोलेगा कि आपके देशद्रोह का आरोप लगा जाएगा। वो गलत बात है। बीजेपी आपके घर है जितना सही और सीधा इंसान है वैसा कोई नेता नहीं है। और बाकी सब लड़वाने वाला है, पीछे से छुरा भोंकने वाला है। और बीजेपी जो काम करता है क्या क्या करता है और सही करता है। इतना साल से बीजेपी है, आज तक कहीं दंगा फसाद नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस और लालू की राज में हर जगह दंगा फसाद हुआ, कोई अमन चैन से नहीं रहा। लेकिन आज गर्व से कहते हैं एक मुस्लिम होके हिंदू भाई से हो मिलना जुलना, आने जाने का प्रेम भाव है जो कहीं नहीं देखा। ईद बकरीद होली दशहरा सब में अमन चैन शांति का पैगाम देता है और इंसान यही चाहता है कि इंसानियत से हुकूमत करे, किसी पर अत्याचार न करे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तमाम कार्यकर्ता से हमने बात करके थी और बिहार बंद का असर आज मिला जुला रहा और अब से कुछ देर बाद यानी कि 12 बजे तक ही असर था। सुबह 7 बजे से दिन के 12 बजे तक ही था बिहार बंद का असर और थोड़ी अब देखिए नॉर्मल तरीके से ट्रैफिक कर दिया गया है और वहाँ जो बैठे हुए थे तमाम कार्यकर्ता महिला और सबको अब धीरे धीरे खोल दिया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? किसी देश के प्रधानमंत्री को गाली देना नहीं देना, लेकिन राजनीतिक इस पे जात के नाम पर होती है, राजनीतिक होगी धर्म के नाम पर। लेकिन आखिर बिहार ही बंद क्यों किया गया? अगर इलेक्शन बिहार में है इसलिए बिहार बंद कर दिया गया। दिल्ली में